हुजूर फरमाते हैं कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो औलादों पर 4 किस्मों के हुकूक आयद होते हैं। पहला तो ये है कि औलाद उसे नहलाए धुलाए, तजहीज़ो तकफीन करे, नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक ये है कि उसके वादों की तकमील करे, उसके वादों को पूरा करे। तीसरा हक ये है कि उसके लिए दुआए बख्शिश करे, उसके लिए दुआए निजात करे। और चौथा हक ये है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो खैशो अकारिब हैं, उसके जो खैशो अकारिब हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके साथ हुस्ने सलूक करे। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल हाज़रीन व हाज़रात, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रसालतुन नबुव्वत में इंतहाई खुलूस व मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ठंड का मौसम है और आप बर्फीली फ़ज़ाओं में तशरीफ़ फरमा हैं। सब जानते हैं कि अपने यहाँ का जो रूल है, सिस्टम है, 10 साढ़े 10 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अब तक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये बतौर ख़ास शायर अहले सुन्नत व शायर इनक़लाब जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी के लहजे और उनकी तरन्नुम रेज़ी और उनके पढ़ने के अंदाज से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। मैं समझता हूँ कि उसी बुनियाद पे आप तशरीफ़ फरमा है। चंद मिनटों के लिए मैं आपकी मोतबर समातों के सुपुर्द हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो एक कलाम पढ़ने का परमिशन दिया जाएगा अज़मत रज़ा भागलपुरी को। यूँ तो मैं जानता हूँ कि आप बड़ी मोहब्बत करते हैं इनसे, लेकिन चूंकि टाइम है उसकी भी एक लिमिट है। प्रोग्राम बहुत लेट से शुरू हुआ, बाद में मगरिब शुरू होना था। माशाअल्लाह कई तकरीरें आपने समाअत कर ली हैं। सबसे पहले तो ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शमशीर आलम इरफ़ानी से आपने 10 मिनट की गुफ्तगू, लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू आपने समाअत की। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला से भी आपने बड़ा जामे ख़िताब समाअत किया। हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना राकिम रज़ा साहब क़िबला ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद झंडापुर, इन्हें भी आपने समाअत किया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई। शायर अहले सुन्नत जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी, माशाअल्लाह मैं यकीन कामिल के साथ कह रहा हूँ कि जिस लय से ये उठाते हैं, जो स्केल होता है, हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शायर उस स्केल पे दम तोड़ता है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पूरे हिंदुस्तान में टॉप पोजीशन पे चल रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है, लहजा है और पढ़ने का जो अंदाज है वो भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तरन्नुम रेज़ी में, लहजे में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जनाब अफरोज़ साहब और उनके भाइयों ने मिलकर आज की इस बज़्म मोहब्बत का इनेकाद किया। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने सारे लोगों की दावत, दिन में इन्होंने जिस्मानी ग़िज़ा खिलाया, अभी रूहानी ग़िज़ा से फैज़याब कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मरहूम असीरुद्दीन साहब के जुमला गुनाहों को अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, आमीन उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। सच्ची बात यह है मोहतरम कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि धूप की शिद्दत कभी पड़ने नहीं देता है बाप, अपने बच्चों के लिए साया बना रहता है बाप। और दर्स देती है शहीदी की हदीसे दिल बरी, ज़ेरे पाए माँ है जन्नत जिसका दरवाजा है बाप। बेशक हक है। बाप वो अजीम हस्ती है जो हमेशा अपनी औलादों को कामयाब और कामरान देखना चाहती है। बेशक बाप
उस खुलूस और उस प्यार का नाम है जो एक बार मुस्कुराकर अपनी औलाद को देख ले तो औलाद पूरी जिंदगी में उस मुस्कुराहट का कर्ज अदा नहीं कर पाती। बेशक हक है। बाप उस क्रेडिट कार्ड का नाम है जिसके पास बैलेंस न भी हो तो वो औलाद के ख्वाबों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। बाप उस घनादार दरख्त का नाम है जिसके छत्रो छाया में रहकर औलाद हमेशा पुरसुकून रहती है। बाप उस अजीम हस्ती का नाम है जिसके पसीने के एक बूंद की कीमत भी औलाद पूरी जिंदगी में अदा नहीं कर पाती। बाप एक ऐसा मुहाफिज है जो सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करता बल्कि खानदान के एक एक फर्द का पूरा पूरा ख्याल करता है। बाप वो अजीम हस्ती है जो हाथ उठाकर रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं औलाद के हक में, तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कमाले मकबूलियत का निबादा उठा देता है। बाप उस अजीम हस्ती का नाम है जिसके राजी होने से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाता है। बाप उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी नाराजगी औलादों को जहन्नम में पहुंचा देती है। यही वजह है पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि बाप को अजियत न दिया करो, बाप का दिल न दुखाया करो, बाप को रुलाया न करो, बाप की ताजीम किया करो, बाप की तौकीर किया करो, बाप का रिस्पेक्ट किया करो, बाप का सम्मान किया करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती नसीब हो तो बाप का रिस्पेक्ट किया करो, बाप की ताजीम किया करो, बाप का सम्मान किया करो। आज अपनी सोसाइटी का जायजा लें और एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कहीं बाप को मारा जा रहा है, कहीं बाप के दिल को दुखाया जा रहा है, कहीं बाप को रुलाया जा रहा है, कहीं बाप को घरों से निकाला जा रहा है और आंखों में आंखें डाल के कहता है बेटा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मेरे लिए क्या बनाया, तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया है। बूढ़ा बाप कुछ कहता तो नहीं, पथराई हुई आंखों से बेटे को देखता है और बज़बाने हाल कहता है बेटे तू कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तुझे क्या दिया, मैंने तेरे लिए क्या बनाया। बेटे शायद कि तू नहीं जानता, शायद कि तू नहीं जानता, जिस दिन से तू पैदा हुआ उस दिन से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। जिस दिन से तू पैदा हुआ उस दिन से मैंने अपनी खुशी तेरे नाम कर दी। बेटे तू कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तुझे क्या दिया, मैंने तेरे लिए क्या बनाया। बेटे शायद कि तू जानता नहीं कि तेरी खुशी के लिए मैं रोता रहा, तुझे सुलाने के लिए मैं जागता रहा, तुझे खिलाने के लिए मैं भूख सहता रहा, तुझे अच्छा खिलाने के लिए मैं सूखी रोटियां खाता रहा, तुझे पहनाने के लिए, तुझे अच्छा पहनाने के लिए मैं फटे पुराने लिबास पहनता रहा। तू कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तुझे क्या दिया, मैंने तेरे लिए क्या कुछ किया। शायद कि बेटे तू जानता नहीं तेरी लवाज़िमात और जरूरियात को पूरी करने के लिए जून की गर्मियों में लू के थपेड़ों में झुलस झुलस कर खेतों और खलियानों में मिट्टियां उठाता रहा, मिट्टियां खोदता रहा। तेरी लवाज़िमात और जरूरियात को पूरी करने के लिए, तेरे मेंटेनेंस, तेरी सहूलतों और तेरी फैसिलिटीज के लिए दिसंबर और जनवरी की ठंडियों में बर्फीली हवाओं में कोदाले और फावड़े चलाता रहा। तू कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया, तू कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ बनाया। शायद कि बेटे तू जानता नहीं कि मैंने तेरी लवाज़िमात और जरूरियात को पूरी करने के लिए कितना खून पसीना बहाया है। शायद कि बेटे तू जानता नहीं मैंने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, मैंने तुझ पर कितने एहसानात किए हैं। यही वजह है हुजूर फरमाते हैं कि तेरे बाप के तुझ पर बड़े एहसानात हैं,
बड़ी कुर्बानियां हैं तुझ पर, इसलिए अपने बाप का रिस्पेक्ट किया करो, अपने बाप की ताज़ीम किया करो, अपने बाप का एहतराम किया करो, अपने बाप का दिल न दुखाया करो, उसे अजियत न दिया करो, उसकी आंखों में आंसू न लाया करो, उसका रिस्पेक्ट किया करो। एक शख्स अपने बाप के आगे आगे चल रहा था, हुजूर की नजर पड़ी, कहा बाप के आगे न चल, बाप का रिस्पेक्ट कर, बाप के आगे न चल, बाप का सम्मान कर, बाप के आगे न चल, बाप का एहतराम कर। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा हुजूर मेरा बेटा घर का सामान मुझे छूने नहीं देता, मेरा बेटा घर का सामान मुझे छूने नहीं देता। हुजूर ने फरमाया बेटे को बुला। जब बेटा हाजिर हुआ, हुजूर ने फरमाया तू अपने बाप को घर का सामान छूने क्यों नहीं देता? बेटे ने कहा मेरा बाप घर का सामान इस्तेमाल करके खराब कर देता है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तेरा बाप घर का सामान इस्तेमाल करके खराब कर देता है? याद कर वो जमाना जब तू एक नहीं न जाने कितना सामान खराब करता था, लेकिन कभी तेरे बाप ने तुझसे नहीं कहा कि तू घर का सामान खराब कर देता है, और आज तू कहता है कि मेरा बाप घर का सामान खराब कर देता है। सुन अंता वमालो का ले अभी का, तू भी तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी तेरा सामान भी तेरे बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हजरते अल्लामा इरफान अहमद साहब उर्फी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत जवाब ने माशाअल्लाह। धूप की शिद्दत कभी पड़ने नहीं देता है बाप, अपने बच्चों के लिए साया बना रहता है बाप, अपने बच्चों के लिए साया बना रहता है बाप। यही वजह है पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, यही वजह है लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम फरमाते हैं कि तेरे बाप के तुझ पर बड़े एहसानात हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए उसका दिल न दुखाया कर, उसे अजियत न दिया कर, उसे रुलाया न कर, उसकी ताज़ीम किया कर, उसके साथ हुस्न सुलूक किया कर, उसके साथ गुड बिहेवियर किया कर, उसके दिल को खुश किया कर। हुजूर फरमाते हैं कि उसके साथ हुस्न सुलूक किया कर। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा हुजूर मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया है, अब उसकी खिदमत कैसे करूं, अब उसके साथ हुस्न सुलूक कैसे करूं, अब उसके साथ गुड बिहेवियर कैसे करूं? तो हुजूर ने फरमाया अब उसके साथ हुस्न सुलूक ये है कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर, अब उसके साथ हुस्न सुलूक ये है, अब उसकी खिदमत ये है कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर, उसके लिए दुआए बख्शिश कर, उसके लिए दुआए निजात कर। और हुजूर का फरमान है ना, हुजूर फरमाते हैं कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो औलादों पर 4 किस्मों के हुकूक आयद होते हैं। पहला तो ये है कि औलाद उसे नहलाए धुलाए, तजहीज़ो तकफीन करे, नमाज़े जनाजा पढ़े। दूसरा हक ये है कि उसके वादों की तकमील करे, उसके वादों को पूरा करे। तीसरा हक ये है कि उसके लिए दुआए बख्शिश करे, उसके लिए दुआए निजात करे। और चौथा हक ये है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो खेशो अकारिब हैं, उसके जो खेशो अकारिब हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके साथ हुस्न सुलूक करे, उसके साथ गुड बिहेवियर करे। तो गोया हुजूर बता रहे हैं कि विसाल के बाद, इंतकाल के बाद औलाद किस किस अंदाज में उसके साथ हुस्न सुलूक करे। तो हुजूर फरमा रहे हैं इंतकाल के बाद हुस्न सुलूक ये है कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, उसके लिए दुआए बख्शिश की जाए, उसके लिए दुआए निजात की जाए। आज की ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस उसी दुआ की एक कड़ी है। हुजूर फरमाते हैं कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। ये वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक है, ये वालिदैन के साथ गुड बिहेवियर है, ये वालिदैन की खिदमत है। और दुआ बड़ी चीज है मोहतरम, दुआ बड़ा ग्रेट अमल है। हुजूर फरमाते हैं दुआओ मिफ्ताहुर रहमा, दुआ रहमत की कुंजी है। तो किसी मौके से हुजूर फरमाते हैं मल्लम यसअलिल्लाह यग़लिब अलैह, तो किसी मौके से हुजूर फरमाते हैं दुआओ मुख़्फ़ुल इबादत, दुआ इबादत की असल है, दुआ इबादत की निचोड़
निचोड़ है, दुआ इबादत का खुलासा है। हुजूर फरमाते हैं कि दुआ रब तबारक व तआला के तकर्रुब का सबसे बड़ा जरिया है। और जब बंदा दुआ की कैफियत में होता है, जब बंदा दुआ के कंडीशन में होता है, जब बंदा दुआ के सिचुएशन में होता है, जब बंदा दुआ की कैफियत में होता है, तो मौला तबारक व तआला फरिश्तों को मुतवज्जे करता है। जिब्रील देख मेरे बंदे को देख, इस्राईल देख मेरे बंदे को देख, मिकाईल देख मेरे बंदे को देख, इसराफील देख मेरे बंदे को देख, किस अंदाज में मेरी बारगाह में दुआ कर रहा है। जरा इसकी आजिज़ी को देखो, जरा इसकी मुनकिसारी को देखो, जरा इसकी मुनकसिरुल मिजाजी को देखो, जरा देखो किस अंदाज में रो रहा है, जरा देखो किस अंदाज में गिड़गिड़ा रहा है, जरा देखो किस अंदाज में आहो फोगा कर रहा है। कभी मुझे रहमान कहता है, कभी मुझे रहीम कहता है, कभी मुझे गफूर कहता है, कभी मुझे करीम कहता है। जरा देखो इसकी दुआओं के अंदाज को देखो, किस अंदाज में मुझे पुकार रहा है। अरे ए फरिश्तों, ये कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि ये बड़ा स्पेशल बंदा है, बड़ा खास बंदा है। जब ये चलता है दुनिया इसे सैल्यूट करती है, जब ये चलता है दुनिया इसे गॉड ऑफ ऑनर देती है। इसके प्रोटोकॉल और इसकी शान का आलम ये है, जब ये चलता है दुनिया इसके सम्मान के लिए खड़ी होती है, जब ये चलता है दुनिया इसके रिस्पेक्ट के लिए, दुनिया इसकी ताजीम के लिए खड़ी होती है। लेकिन मेरी बारगाह में आया है तो देखो किस अंदाज में मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, किस अंदाज में मेरी बारगाह में दुआ कर रहा है। ए फरिश्तों, गवाह रहना, मुझे हया आती है, मुझे गैरत आती है कि मैं इसके हाथों को खाली फेर दूं, मैं इसकी दुआओं को कमाले मकबूलियत का लिबादा उड़ाता हूं और शर्फे कबूलियत से। इसलिए अपने मरहूमीन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खेश अकारीब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करो, दुआएं बख्शिश किया करो, दुआएं निजात किया करो। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनकी कुर्बानियों को फरामोश न करो, उनके एहसानात को फरामोश न करो। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला आज की इस में मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम तमाम हाज़रीन की हाज़िरी को कबूल फरमाए, सामीन की समाअत को कबूल फरमाए।